MCQ number 163. Choose the correct sentence. He asked me what I was doing. He asked me what was I doing. He asked me what I was doing. अब ये हमारे पास बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कभी भी आपके पास WH आ जाए तो उसकी एंडिंग साइन ऑफ इंटरोगेशन से होती है, या आपके पास WH से हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमारे पास होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारे पास होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस है, तो आपका जवाब होगा सर जिसमें हम सवाल पूछते हैं। लेकिन ये सवाल क्यों पूछते हैं, ये हमारे पास, ये आपके पास होगा आस्क क्वेश्चन। किस चीज के लिए? टू सीक इन्फॉर्मेशन, हम सवाल फीलिंग। एंड याद रखें इन दोनों का स्ट्रक्चर जरा, स्ट्रक्चर ये है, हमारे पास जब इंट्रोगेटिव होगा तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, और आखिर में साइन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा हमारे पास क्या है? WH, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी में याद रखिए जब WH होगा आपके पास कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं। सब्जेक्ट पहले होगा और उसके बाद वर्ब होगा, और यहां पर आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वर्ब अकेले भी हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। सिंपल सा याद रखिए जब भी आपके पास एक्सक्लेमेटरी होगा वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर आपके पास इंट्रोगेटिव होगा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास सेंटेंस हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और यहां पर WH आ जाए, इसकी एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होगी। पॉइंट नंबर 1, कभी भी आपने WH दरमियान में देखा तो आपके पास जो पंक्चुएशन मार्क है इट मस्ट बी फुल स्टॉप। दूसरा, WH के बाद याद रख के सब्जेक्ट होगा और फिर आपके पास वर्ब। ये वर्ब हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों या अकेले मेन वर्ब, और उसके बाद अगर आपने इसको इस तरह लिखा WH के बाद यहां पर आपके पास फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ, ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा? गलत होगा, सही नहीं होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट। वर्ड के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास क्या होता है? सब्जेक्ट या तो आपके पास नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। अब मुझे ये बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। दूसरा देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? जब भी आपके पास हो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, देखिए इट और इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इज में। सिंपल सा है, इसको जरा देख ले। इज, एम, आर, वाज और वर, ये हम जब भी इसको देखते हैं तो हमारे पास इसके दो फंक्शन है। फंक्शन नंबर 1 इज अ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, और इज अ मेन वर्ब। अब हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब इसके साथ दूसरा वर्ब आएगा, अनदर वर्ब। और ये दूसरा वर्ब आपके पास कौन सा हो सकता है? या तो वर्ब ing होगा या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वर्ब ing है इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये पैसिव वॉइस होगा। और अगर मेन वर्ब है ये हमेशा अकेले होगा, और मेन वर्ब जब आ जाए इसको बेसिकली हम, और इसके बाद जो अल्फाज आ सकते हैं
वो हमारे पास क्या एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। कुछ एमसीक्यूज आपको लिखवाता हूं कि आपको जरा आसानी हो जाए। हमारे पास है बहुत सिंपल सा, मैंने एक एमसीक्यू लिखा, शी वॉज राइटिंग, मैंने को लिखा ही इज, मैंने एक और लिखा दे आर वेटिंग, मैंने एक और लिखा शी इज अ डॉक्टर, मैंने एक और एमसीक्यू लिखा ही वॉज सैड, मैंने एक और लिखा दे वर हैप्पी। अब यहां पर देखिए मैंने कुछ एमसीक्यूज आपको लिखवाए, बहुत सिंपल सा है। आपसे पूछा जाता है कि अंडरलाइन जो वर्ब्स है ये कौन से है, आपके पास ऑप्शन होगा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब क्या इसके बाद वर्ब है आईएनजी फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे हेल्पिंग। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, क्या इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहां पर आपके पास नाउन है, इसको हम मेन वर्ब। यहां पर हमारे पास एडजेक्टिव मेन वर्ब, यहां पर भी एडजेक्टिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेन वर्ब। अब यहां पर आपके पास जो is है ये मेन वर्ब है, दिस इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। अमूमन ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इज मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा, यहां पर व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट है। अगर इज होता, अगर इज पहले होता, इट प्रोनाउन है फिर वर्ब आया है, तो साइन ऑफ कौन सा हम लगाएंगे, साइन ऑफ एक नंबर सी इज द करेक्ट वन। डॉग्स बार्क, ये वाला जरा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है, जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में हम लगाते हैं पेन बॉयज, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर आप लोग कहते हैं कि सर जी यही कंपाउंड सेंटेंस को लिखे लेकिन डिफरेंट तरीके से लिखे, अब यहां अगर आप ये नहीं करना चाहते, इसको आप खत्म करना चाहते हैं, तो यहां पर आप लिख लेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमीकोलन और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेम वॉइस की जगह हम कॉलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए डॉग्स बार्क, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले पेन बॉयज नहीं है, पेन बॉयज नहीं है तो हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। कहां है, देखिए आपके पास अगर फुल स्टॉप नहीं है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन ए तो ठीक हो नहीं सकता, ऑप्शन बी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन डी होता ऑल आर इनकरेक्ट, फिर हम ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं। यहां पर उन लोगों से जो है वो मिस्टेक हुई है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव, हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिस हो प्रेयर्स हो, कर्ज हो, सप्लिकेशन हो, दुआ हो, जो साइन आएगा। ऑप्शन नंबर एमसी कम इन। अब आपके पास मुझे बताए कौन सा ऑप्शन होगा, यहां पर क्या है क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी यहां पर ठीक होगा। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, therefore I cannot go out tonight, यहां पर है therefore I। अब यहां पर कंपाउंड सेंटेंस को मैंने लिखा इस तरह, एक और तरीका भी इसका है। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और यहां पर आपने लिखा सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिशनल वर्ड को, हाउ एवर, देयरफॉर, मोर ओवर, ये अल्फाज।
अब इसके बाद कामा लाजमी होगा और फिर आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब इस सेंटेंस को देखें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास है आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, सेमीकोलन है, देयरफॉर। अब डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट, ये ट्रांजिशनल जो वर्ड है ये स्मॉल लेटर से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से नहीं होगा। अगर आपके पास ये देयरफॉर कैपिटल से हो फिर भी हमारे पास गलत हो जाएगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि ऑप्शन बी में ट्रांजिशनल वर्ड के बाद कामा नहीं है, सी में भी कामा नहीं है और डी में फुल स्टॉप है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमारे पास है शी लव्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड रनिंग। जब भी आपके पास मोर देन 2 नाउन आइटम्स या मोर पर फॉर एग्जाम्पल जाहिद, ताहिर एंड अमीन आर फ्रेंड्स। अब यहां पर हमारे पास अगर मैं इसको इस तरह लिखूं ये हमारे पास गलत हो जाएगा। हमारे पास है नसीर एंड जाहिद आर फ्रेंड्स। अब ये हमारे पास गलत होगा क्योंकि यहां पर आपके पास कितने हैं 2, तो मोर देन 2 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कामा का इस्तेमाल। यहां पर आपके पास क्या है, हाइकिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, 2 से ज्यादा हो गए तो हमारे पास कामा का इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। माई अंकल लिव्स इन लंदन। सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा हमेशा वो कैपिटल होगा। सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल। अब यहां पर आप देखिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। सेकंड याद रखिए, कभी भी आपके पास प्रॉपर नाउन आ जाए तो प्रॉपर नाउन भी हमेशा आपके पास क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी को देखे ये भी गलत होगा। अब कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल से होगा। कॉमन नाउन जब भी होगा तो हमारे पास स्मॉल लेटर से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखे ये कैपिटल से है अंकल, तो ऑप्शन डी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही स्टडीज फ्रेंच। कभी भी लैंग्वेज आपके पास आ जाए, लैंग्वेज को आप हमेशा कैपिटल से लिखेंगे हमेशा के लिए। ऑप्शन नंबर ए में देखे इंग्लिश देखे हमारे पास फ्रेंच इंग्लिश दोनों गलत है, सेंटेंस का कैपिटल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। लास्ट वन है ही सेड आई लव कॉफी। अब इसमें अमूमन लोग कंफ्यूज होते और गलती करते हैं। याद रखिए एक रिपोर्टिंग स्पीच है और एक आपके पास है रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग है और एक, जैसे ही आप रिपोर्टिंग स्पीच को एंड करते हैं कामा होगा और रिपोर्टेड स्पीच को आप इन्वर्टेड कामा से, और जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच खत्म होगा देखिए यहां पर फुल स्टॉप कामा, इन्वर्टेड कामा, उसके बाद अगर आप बाहर लगाएंगे ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कामास का मतलब है एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ अ पर्सन। अब उसने एक बात की वो तो इन्वर्टेड कामास के अंदर ही आएगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ठीक है, ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि फुल स्टॉप जो है वो इन्वर्टेड कामास के बाहर है। ऑप्शन सी में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कामा नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में कामा भी नहीं है और फुल स्टॉप का इस्तेमाल भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन।